हाउ वन शुड सी क्विक कॉमर्स कंपनीज। जैसे अभी आप देख रहे हो क्विक कॉमर्स जो पूरा स्पेस है ये काफी क्राउडेड स्पेस है। आपके पास ऑलरेडी लीडिंग कंपनीज है, जैसे आपकी इटर्नल हो गई, स्विगी है, जेप्टो है और बाकी बहुत सारी कंपनियां आईपीओ से मार्केट में इमर्ज कर रही हैं। तो जब इन कंपनीज को हम देखते हैं तो एक ऐसा थॉट प्रोसेस रहता है कि ये सभी जो कंपनियां हैं स्टार्टअप मोड में है, कैश बर्न कर रही हैं, काफी लॉस जनरेट कर रही हैं। अब ये जो लॉस को देखने का तरीका है उस पर हमको थॉट थोड़ा देना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, सपोज कीजिए डीमार्ट है। अब डीमार्ट को अगर सेल्स जनरेट करना है, अपना टर्नओवर जनरेट करना है, तो वो क्या करता है, वो फिजिकल स्टोर्स खोलता है। जब फिजिकल स्टोर्स आप खोलते हो तो बेसिकली क्या है, वो एक ब्रिक एंड मोटर स्टोर है। तो जब एक आप स्टोर खोल देते हो तो वो आपके बैलेंस शीट में कैपिटलाइज हो जाता है। कैपिटलाइज कहने का मतलब क्या है, नाउ दैट बिकम एन एसेट, और उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगता है। अब वो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो आपको अक्रॉस द ईयर्स, मतलब बहुत समय में वो डेप्रिसिएशन धीरे धीरे आपके बैलेंस शीट में आती है। चलिए इसी एग्जांपल को हम लोग लेके आते हैं। लेट्स टेक द केस ऑफ इटर्नल या फिर एंजल वन हो गया। तो इनके केस में ये लोग बेसिकली अपने स्पेंड्स को कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, वो होती है आपकी सब्सिडीज वगैरह हो गया, या फिर जो आपके डिस्काउंट कूपन्स वगैरह होते हैं उन सभी चीज़ों को देने के लिए करते हैं, प्रमोशनल ऑफर्स होते हैं। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है वहाँ पे ये सारा जो कॉस्ट है इसको आपको तुरंत कंप्लीटली अपने बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है। इसको आप डेप्रिसिएशन की तरह से दिखा नहीं सकते हो। अब चलिए मान लेते हैं अगर डीमार्ट को 40,000 करोड़ का टर्नओवर करना है तो उसके लिए उसको मान लीजिए 10 से 15,000 करोड़ का बेसिकली एसेट्स को ब्रिक एंड मोटर की तरह से दिखाना पड़ेगा। और सेम वे अगर इटर्नल को 40,000 करोड़ का सेल्स करना है तो वो कंपनी अपनी बैलेंस शीट में लगभग 8,000 या 10,000 करोड़ का लॉस देख रही है। तो जब हम लॉसेस को इस तरह से देखते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव जो है इस बिजनेस को लेके काफी बदल जाएगा। अब अल्टीमेटली जो पूरी क्विक कॉमर्स की पूरी थीम है ये कैसे ड्राइव होगी, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, फर्स्ट जो यहाँ पे जब आप इस बिजनेस को देख रहे हो तो पहले आपको ये देखना है कि क्या यू बिलीव इन द फैक्ट कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो टुवर्ड्स द क्विक कॉमर्स चेंज हो गया है। क्या ये एक इरिवर्सिबल चेंज है? जब आप इस चीजों को देख लोगे तो आपका जो नजरिया है इस क्विक कॉमर्स बिजनेस को आप एक अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे।